हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा जो कि 26 दिसंबर 2021 को 2 शिफ्ट में होने वाला है। लाखों अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अभी एडुटेरिया का जो करंट अफेयर आया है उसका वार्षिकी 2022 के जो जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक 100 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं कराने वाला हूं। फटाफट ये प्रश्न देख लीजिएगा, यहाँ से आपके डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न मिलने वाले हैं। इससे पहले भी जो बुक आया था उसका भी मैंने कराया था, उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है। तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर को घोषित किया गया है। इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये भारत के सबसे स्वच्छ शहर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान को कहां से लॉन्च किया गया है। तो समुद्रयान को आपको चेन्नई से लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत का सबसे बड़ा लैंडफिल बायोगैस प्लांट कहाँ लॉन्च किया गया। लैंडफिल बायोगैस प्लांट जो लॉन्च किया गया ये हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा शहर बोला जाता है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ खोला गया है। ये डिजिटल खाद्य जो संग्रहालय खोला गया है ये तंजावुर में खोला गया है। और भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान किस राज्य ने विकसित किया है। तो भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान जो है ये तेलंगाना ने विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अन्नपूर्णा पर्वत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। अन्नपूर्णा पर्वत जो इसको फतह करने वाली पहली भारतीय प्रियंका मोहिते बनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत की पहली टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश, टीबी मुक्त जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। लक्षद्वीप बना है। और आपको पूछे रेबीज मुक्त कौन सा आपको बना है राज्य, तो वो गोवा बना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना। ऑफ ग्रिड सौर पंप स्थापित करने वाला भारत का राज्य पहला बना है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस मेट्रो रेल ने भारत की पहली सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन लॉन्च की जो कि एल्युमिनियम से बनाया गया है। ये भारत के सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन है, लॉन्च किया गया है ये पूरे मेट्रो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत की पहली स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो भारत की पहली स्मार्ट कार्ड जो हेल्थ योजना है ये उड़ीसा ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सेवा क्लस्टर की स्थापना कहाँ की गई है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्र सेवा क्लस्टर की स्थापना गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रोपवे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य या पहला शहर कौन बना। रोपवे को ट्रांसपोर्ट के रूप में आपको जो प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर बना है ये वाराणसी बना है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया है। तो ये आपको जयपुर में, भारत का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जो खोला गया है ये जयपुर में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हर घर को बिजली से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य गोवा बना है। और हर घर पानी भी उपलब्ध कराने वाला ये बना है। ठीक, भारत का पहला मत्स्य पालन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है। गोवा में ही स्थापित किया जा रहा है। गोवा आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की गई। तो हिसार से चंडीगढ़ तक की गई है भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का पहला पेपरलेस बजट किस वित्तीय वर्ष में पेश किया गया। जो बजट पेश किया गया है 2021-22 में ये पेपरलेस बजट था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारत का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा है। तो भारत के पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो बनाया जाएगा ये सांची जो मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप भी आप जानते हैं सबसे बड़ा स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत के सबसे पहले प्रवासी श्रमिक मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो भारत के सबसे पहले प्रवासी आपको श्रमिक मेला का उद्घाटन सूरत में किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में पहली बार मोंग फ्रूट की खेती कहाँ की गई। ये आपको चाइना का फ्रूट है मोंग फ्रूट और इसकी खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की पहली कृषि आधारित सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत किया गया है कुसुम योजना के तहत। यह राजस्थान में किया गया है। ठीक, सौर आधारित परियोजना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत के किस पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। तो यह सागरिका को किया गया है। यह पहला आपको पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। देखिए थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन पढ़कर मैं बता देता हूं। भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस जो मनाया गया है ये 15 नवंबर 2021 को मनाया गया है। ये भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है ये गगनयान इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया। तो दुनिया का पहला आपको अनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा जो लगाया गया रबर का ये गुवाहाटी असम में लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि भारत में पहली बार पराक्रम दिवस मनाया गया। भारत में पहली बार पराक्रम दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यह 23 जनवरी 2021 को मनाया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि भारत का पहला इग्लू कैफे कहाँ बनाया गया है। तो ये गुलमर्ग कश्मीर में। इग्लू जो आपको बर्फ के घर जो बनाते हैं ना बर्फ वाला क्षेत्र में उसे इग्लू बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, किस शहर में दुनिया का पहले पहिए पर संग्रहालय म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया है। तो कोलकाता में। दुनिया का पहले पहिए पर संग्रहालय कोलकाता में अब बना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला
भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है दालचीनी की संगठित खेती करने वाला पहला राज्य। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत के सबसे बड़े ओपन एयर फर्नरी कहाँ विकसित की गई है? तो ये रानीखेत उत्तराखंड में भारत के सबसे बड़े ओपन एयर फर्नरी विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े का अंतर्राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया है? यहाँ पर देखिए विश्व के सबसे बड़े जो है, यहाँ पर देखिए भारतीय नौसेना ने विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारत के सबसे ऊंचे 24 मीटर के एयर प्यूरिफायर टावर उद्घाटन कहाँ किया गया है? सबसे ऊंचे ये चंडीगढ़ में किया गया एयर प्यूरिफायर का। क्वेश्चन नंबर आपको 33 है, विश्व का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया तो ये हिमाचल प्रदेश के में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि भारत के किस शहर में विश्व के सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया गया? ये विश्व के आप देखिएगा हो जाएगा सबसे ऊंचे भारत के किस शहर में आपको रेडियो स्टेशन पर हाई पावर ट्रांसमीटर आपको उद्घाटन किया गया? तो ये कारगिल में किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च किया? बताना है कौन सा कंपनी है। दो आपको दुनिया का पहला आपको बोल रहा है कि मर्चेंट होल्डिंग प्रोग्राम ये भारत पे ने किया है, होल्डिंग मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम लॉन्च। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया गया भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये लद्दाख में किया गया और हिमालयन फिल्म फेस्टिवल यह भी लद्दाख में ही। क्वेश्चन नंबर आपको 38 है, महिलाओं के उनके पति के पैतृक संपत्ति में सह अस्तित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य बना है? पति के पैतृक संपत्ति में सह अस्तित्व का अधिकार देने वाला पहला राज्य जो बना है ये उत्तराखंड बना है महिलाओं को। क्वेश्चन नंबर 39 है, दुनिया का सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये देखिए लद्दाख में किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का निगरानी करने वाला भारत का पहला राज्य जो ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन आपूर्ति का आपको देगा, ये आपको तेलंगाना बना है। ठीक। अब अंतर्राष्ट्रीय यहाँ से शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित प्रश्न जो है, कोरोना के लिए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में आया? ये दक्षिण अफ्रीका में आया है ओमिक्रॉन का मामला। क्वेश्चन नंबर 42 है, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु किस देश में हुआ है? ये ब्रिटेन में हुआ है ओमिक्रॉन से सबसे पहला मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 43 के भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला कहाँ आया है? ये कर्नाटक में आया है ओमिक्रॉन का पहला मामला। क्वेश्चन नंबर 44 है, कोविड-19 नोवावैक्स टीके की मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? ये आपको इंडोनेशिया बना है। आपको कोविड-19 का नोवैक्स जो टीके का मान्यता देने वाला पहला देश इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि विश्व के सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? विश्व के सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल जो है सेल पावर प्लांट ये दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, केटू शिखर पर फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही, ये आपको बताना है। तो ये पाकिस्तान के सरोज काशिफ हो जाएंगे। केटू शिखर पर फतह करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही। क्वेश्चन नंबर 47 है कि विश्व के पहली चलित रहित मींस की सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये जर्मनी ने सेल्फ ड्राइविंग आपको ट्रेन का लॉन्च किया है। ठीक, चालक रहित, ये आपको चालक रहित है, मतलब कि इसमें आपको चालक नहीं रहेंगे, ये खुद से चलेगा मशीन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाला पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी बनी, ये बताना है आपको। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में सम्मिलित होने वाली पहली भारतीय दोपहिया निर्माता कंपनी बनी है टीवीएस मोटर। क्वेश्चन नंबर 49 है कि अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला कौन बनी? अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला बनी है वांग यापिंग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने हैं? सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं ये विलियम शेटनर। क्वेश्चन नंबर 51 है कि विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने अंतरिक्ष में भेजा? विश्व का सबसे पहला, आपको इसका नाम क्या है ये भी याद रखिएगा, गुनामू सैड जीसेट 1 इसका नाम है, ये यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको पृथ्वी विज्ञान उपग्रह है, ये आपको चीन द्वारा भेजा गया है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, विश्व के सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला गया है? विश्व का सबसे बड़ा भी है और सबसे ऊंचा भी है, ये दुबई में खोला गया है ऑब्जर्वेशन व्हील। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, हवा से CO2 ग्रहण करने वाला विश्व के सबसे बड़ा संयंत्र जिसका नाम ओरेका है, ओरेका। ठीक, ये कहाँ पर आपको शुरू किया गया है ओरेका? ये आपको आइसलैंड में। क्वेश्चन नंबर आपको 54 देखिए, योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? योग और आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में किया गया है आयोजित? यह है आपको जाग्रेब, जो क्यूरेशिया। क्वेश्चन नंबर 55, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज और NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय ऊर्जा जो अक्षय ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? जो कि अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज या NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी बनी है, यह है रेन्यू पावर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश बना रहा है? विश्व का सबसे पहला ऊर्जा द्वीप जो बना रहा है ये डेनमार्क जो है उत्तरी सागर में बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, यात्रियों के लिए टैक्सी बोट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयरबस ऑपरेटर है, ये बताना है आपको। यात्रियों के लिए टैक्सी बोट यहाँ पर देखिए टैक्सी बोट सेवा करने वाला
दुनिया का पहला एयरबस ऑपरेटर है? एयर एशिया इंडिया इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग, यहाँ पर देखिए नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग जिसे NAFLD बोला जाता है, NAFLD के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। ठीक, ये फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग NAFLD के लिए कार्रवाई की गई आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश चीन बना है। क्वेश्चन नंबर 60 है, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप कहाँ खोला गया है? तो चीन में खोला गया है। और क्वेश्चन नंबर 61 है कि विश्व के पहले शिप टनल, स्टेड शिप टनल का निर्माण किया जा रहा है। विश्व के सबसे पहले शिप टनल है ये नॉर्वे में आपको निर्माण किया जा रहा है, स्टैंड शिप टनल का। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड बना है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में डिजाइन और निर्मित किया गया? ये बताना है आपको, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश में डिजाइन और निर्मित किया गया है? न्यूजीलैंड में, वीजा वुडसेट इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 64, आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह कौन है? तो आर्कटिक एम इसका नाम है, ये याद रखिएगा। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन को निगरानी करने वाला पहला उपग्रह कौन है? तो आर्कटिक एम है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मिशन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग की जाने वाली मंजूरी दी? किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन होगा यहाँ पर, मिशन नहीं, मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग की जाने के लिए मंजूरी दी है? ये स्विट्जरलैंड है। इसका नाम क्या है? तो ये देख लीजिए, इसका नाम है सार्को। ये क्या है? एक नाम है, सुसाइड मशीन है, ये याद रखिएगा, इच्छा मृत्यु के लिए। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, यहाँ से विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्टार्ट होता है। भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप जो है किस आपको राज्य द्वारा? असम द्वारा। असम में चाय सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किस देश में लॉन्च किया गया? विश्व का पहला सौर अन्वेषण उपग्रह है किस देश में लॉन्च किया गया? चीन में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 68 है, अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन बनी है? अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म बनी है द चैलेंज, रशियन फिल्म है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत का पहला वनजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला वनजीव DNA परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला ड्रोन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र जो है ये IIT गुवाहाटी में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 कि भारत की पहली लीगो परियोजना कहाँ शुरू की गई है? यह हिंगोली, यहाँ पर होगा हिंगोली में। ठीक, भारत की पहली लीगो परियोजना कहाँ पर? ठीक। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन जिसे बोला जाता है नियोबोल्ट किसने विकसित किया है? ये नियोबोल्ट क्या है? एक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर है। ठीक, और ये IIT मद्रास ने इसे विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी कौन बनी है? तो ये गूगल इंडिया बनी है। सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली पहली प्रौद्योगिकी कंपनी बनी है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए कि भारत का पहला बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसने विकसित किया है? बायोडिग्रेडेबल जो विकसित किया है प्लास्टिक को, ये किया गया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सस्टेनेबल पॉलीमर IIT गुवाहाटी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 75 कि भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया? इसका नाम है धवन-1। भारत की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट ने इसे आपको निर्मित किया है, ये एक क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक, क्वेश्चन आगे देखिए, खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन अहमदाबाद गुजरात में किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 77 कि भारतीय महिला क्रिकेट ने अपना पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला? जो पिंक बॉल से खेला गया है, यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है। यह भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट टेस्ट मैच। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से किस देश के खिलाफ खेला? यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए पुरुष टीम यहाँ पर दे दिया, पहला डे नाइट गुलाबी जो पिंक वाला गेंद से खेला गया है, ये बांग्लादेश के साथ खेला गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, विश्व में पहला डे नाइट टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया?
विश्व में पहला आपको देखिए, विश्व का पहला डे नाइट टेस्ट मैच जो खेला गया है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, गुलाबी गेंद टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो खेला गया था, पिंक वाला जो बॉल वाला क्रिकेट मैच खेला गया था उसमें। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी कौन बनी है? यहाँ पर देखिए, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है अंशु मलिक। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप किस देश को हराकर जीता? ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला जीता है T20 वर्ल्ड कप हराकर न्यूजीलैंड को। क्वेश्चन नंबर 83, विश्व का पहला फीफा फुटबॉल ऑफ स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया? विश्व का पहला फीफा फुटबॉल स्कूल ऑफ प्रोग्राम जो ये भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 84 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के हॉकी खेल में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? ये बताना है, जो टोक्यो में हुआ था ओलंपिक खेल में, वंदना कटारिया बनी। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में पूरे 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन बने? एक इनिंग में ही 10 विकेट ये ले लिए थे। ये महाराष्ट्र से हैं और ये खेलते हैं न्यूजीलैंड की टीम के तरफ से। ये हैं एजाज पटेल। इनका मतलब जन्म महाराष्ट्र में ही था, मतलब महाराष्ट्र के ही ये लोग हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की तरफ से ये खेलते हैं, अब न्यूजीलैंड में बसे हुए हैं। पर्यावरण परिस्थितिकी से संबंधित प्रश्न देख लीजिए, भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला हवाई अड्डा बन रहा है। जो भारत का पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कहाँ बन रहा है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे जेवर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये है। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर शून्य कार्बन उत्सर्जन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र जो है ये रानीखेत उत्तराखंड में विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन देखिए 88 देखिए, पूर्ण न्यूनीकरणीय PVC प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड विकसित किसने किया या किसने लॉन्च किया? पूर्ण नवीकरणीय PVC से ये बना है, प्लास्टिक से बना भारत का पहला क्रेडिट कार्ड HSBC इंडिया ने किया है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट, यहाँ पर देखिए मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र, भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो गेल द्वारा बनाया जा रहा है। भारत का पहला राज्य जिसने खुद की वन्यजीव कार्य योजना 2021 से 2030 तक लॉन्च की, ये बताना है। भारत का पहला राज्य जिसने खुद की वन्यजीव कार्य योजना लॉन्च किया है जो 2021 से 30 तक होगा, ये महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, भारत की पहला डुगोंग एक प्रकार की समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये डुगोंग रिजर्व कहाँ पर आपको है? तो ये पाक की खाड़ी में आपको बनाया जा रहा है, तमिलनाडु। ठीक, पाक की खाड़ी श्रीलंका और भारत के बीच में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 92 है कि IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे द्वारा विकसित भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कनॉट जो प्लेस है दिल्ली में, कनॉट प्लेस दिल्ली में आपको स्थापित किया गया। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे द्वारा विकसित भारत का पहला स्मोक टावर। क्वेश्चन नंबर 93 देख लीजिए, यहाँ पर शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये छत्तीसगढ़ बना है, जो कि अब शहरी क्षेत्र में भी सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दे दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना है, ये लद्दाख में स्थापित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट अगर पूछे तो ये मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत के पहले केंद्र की स्थापना जो है ये चेन्नई तमिलनाडु में किया जा रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपको 97, भारत में कहाँ सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है चमोली उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के सबसे बड़े सुसंगठित उद्यान का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का जो उद्घाटन किया गया है ये उत्तराखंड में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर देख लीजिए कि जय ईंटों से निर्मित भारत के पहले भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो IIT हैदराबाद में किया गया। ठीक, और भारत का पहला वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया जा रहा है? तो ये बालासोर उड़ीसा में किया जा रहा है, वज्रपात अनुसंधान परीक्षण केंद्र। टोटल मैंने आपको 100 क्वेश्चन करा दिया। और यहीं अभी एडुटेरिया का आप देखे होंगे कि नया जो सेट आया है 2000, आपको अभी जो कुछ दिन 1-2 दिन पहले आया है, उसका जो पार्ट 2 है, मतलब कि 100 क्वेश्चन, इसमें भी पार्ट 1 भी मैं आपको करा चुका हूँ, उसका भी लिंक नीचे मैं दे दूंगा, देख लीजिएगा। उसमें भी 100 क्वेश्चन है, ये पार्ट 2 है, इसमें भी 100 है। ये सभी प्रश्न अगर देख लेते हैं तो एग्जाम में अच्छा खासा प्रश्न कर यहीं से आ जाइएगा। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।